Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapeeth Nova. Students, so far in this unit, we have looked at some changes that took place during the medieval period, and in the last class we learnt about the different administrative features of the kingdoms. How do we know how these measures were undertaken? सो अभी तक हम मेडिवल पीरियड में जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम देख रहे थे। इस यूनिट में हम पूरा मेडिवल पीरियड ही पढ़ रहे हैं, राइट। तो मेडिवल पीरियड के दौरान जो भी चेंजेस आए उसके बारे में हमने पढ़ा कि अभी तक, और उसके साथ हमने ये भी देखा कि कैसे अलग अलग किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स अलग अलग थे, यानी कि उसका संचालन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सारे किंगडम का कैसे होता था, ये हमने देखा। सो हाउ डू वी नो हाउ दिस मेजर्स वर अंडरटेकन? तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सारे जो मेजर्स हैं, यानी कि ये सारे जो स्टेप्स हैं, वो कैसे लिए गए थे, राइट? कैसे इसका संचालन हुआ था, ये हमें पता कैसे चला? सो इट इज द जॉब ऑफ हिस्टोरियंस टू गैदर एविडेंस ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यूजिंग डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेस। तो अलग अलग हिस्टोरिकल सोर्सेस का यूज करके उस समय के लोगों की जो लाइफ थी, राइट, उस समय में लोगों की जो सिचुएशन थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये किसका काम है? ये हिस्टोरियन का काम है। सो टुडे we'll be learning about two such sources of history, प्रशस्तिस एंड द लैंड ग्रांट्स। तो आज के सेशन में हम ऐसे ही दो सोर्सेस हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ाई नहीं की है, पहली बार हम पढ़ रहे हैं। ऐसे दो सोर्स हैं जो हैं प्रशस्तिस और लैंड ग्रांट्स, राइट। तो उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। विल ऑल्सो लर्न अबाउट द लैंड एज ए सोर्स ऑफ वेल्थ एंड द वॉरफेयर। लैंड को भी हम वेल्थ और वॉरफेयर का वो सोर्स कैसे बनता था, इसके बारे में भी हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में, राइट। सो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू सोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव नॉट स्टडीड बिफोर। अभी तक हमने कभी भी पहले स्टडी नहीं किया, ऐसे ही दो हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रशस्ति और द लैंड ग्रांट्स। विल ऑल्सो थिंक अबाउट वेदर और नॉट these sources are reliable, और हम ये भी सोचने जा रहे हैं कि क्या ये सारे जो सोर्सेस हैं वो रिलायबल है, यानी कि क्या हम ये विश्वास पात्र हैं, हम इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं या नहीं, ये भी हम सोचेंगे। दिस सोर्सेस वी विल स्टडी टुडे आर प्रशस्तिस एंड द लैंड ग्रांट्स, और वही जो सोर्सेस है हमारा जो है प्रशस्ति और लैंड ग्रांट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रशस्तिस एंड द लैंड ग्रांट्स। So these are the two literary sources of history. हिस्ट्री के दो लिटरेरी सोर्सेस है ये दोनों। As we know, historians examine written, that means literary sources of history to learn about the past. हम सब जानते हैं कि जो हिस्टोरियन होते हैं, राइट, वो हिस्ट्री को यानी कि पास्ट को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए लिटरेरी सोर्सेस यानी कि जो रिटन सोर्सेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्टडी करते हैं। टुडे वी विल लर्न अबाउट टू सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम दिस टाइम पीरियड। तो हिस्ट्री के जो दो सोर्सेस है उस टाइम पीरियड के, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दे माइट लुक सिमिलर बट दे आर क्वाइट डिफरेंट। ये दोनों शायद दिखने में एक जैसे लगे, लेकिन वो दोनों बहुत ही अलग हैं, प्रशस्ति और द लैंड ग्रांट। अगर देखो आप इसको जूम करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपको देखने में ये दोनों सेम जैसे लगे, अरे यार सेम ही, तो इसमें क्या डिफरेंस है? बट बहुत कुछ डिफरेंस है इसमें। तो क्या डिफरेंस है, यही हम आज के सेशन में समझने जा रहे हैं। सो सबसे पहले समझते हैं प्रशस्ति क्या है। प्रशस्ति इज अ संस्कृत वर्ड। प्रशस्ति क्या है? एक संस्कृत का वर्ड है। इट मीन्स प्रेज। इसका मीनिंग क्या होता है? प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करना। प्रशस्ति का मीनिंग होता है प्रेज, यानी कि तारीफ। इन मीडिवल इंडिया, मध्यकालीन दौर में भारत में, ऑथर्स रॉट इन प्रेज ऑफ किंग्स एंड देयर अचीवमेंट्स। तो जो ऑथर्स थे, जो लेखक थे, राइट, वो प्रेज लिखते थे। किसके? यानी कि तारीफ लिखते थे। किसकी? किंग्स और उसके अचीवमेंट्स की। जो भी राजा उस समय का था, उस राजा की, और उसने क्या क्या हासिल किया, उसने क्या क्या अचीव किया, उन सब की वो तारीफ लिखते थे। दिस टेक्स्ट वर नोन एज प्रशस्तिस, और ये सारी जो लिखाई थी उसको प्रशस्ति के नाम से जाना जाता था। दे कुड बी मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि पेपर के ऊपर भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इंस्क्रिप्शंस यानी कि कोई भी हार्ड सरफेस पे भी लिखा हुआ हो सकता है, राइट। सो ओवर हियर हमें जो एग्जांपल मिला है, दैट इज अ प्रशस्ति इन द फॉर्म ऑफ एन इंस्क्रिप्शन। दीवारों के ऊपर की गई लिखाई के फॉर्म
इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में हमें यहाँ पे प्रशस्ति का एग्जाम्पल मिला है। सो बेसिकली प्रशस्ति क्या है दोस्तों? प्रशस्ति यानी कि प्रेज यानी कि तारीफ। तो मध्यकालीन भारत के अंदर जब कोई भी राजा कोई अच्छा अचीवमेंट करता था और उस राजा की जो लाइफ है तो उस राजा की और उसके अचीवमेंट्स की तारीफ या तो कागज पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के तौर पे या फिर कोई भी हार्ड सरफेस पे इंस्क्रिप्शन के तौर पे लिखी जाती थी और इसी को प्रशस्ति कहते हैं संस्कृत में, राइट? सो दिस वाज द प्रशस्ति। नाउ हु रॉट द प्रशस्तिस? तो अभी तो हमने देखा कि लेखक लिखते थे, लेकिन मेनली प्रशस्ति लिखता कौन था? सो ब्राह्मणास ऑफन रॉट प्रशस्तिस इन प्रेज ऑफ द किंग। ज्यादातर राजा की तारीफ में ब्राह्मण जो होते थे उस समय के, राइट, वो प्रशस्ति लिखते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था उस समय में अगर संस्कृत का ज्ञान, वो एक वैदिक भाषा है और उस समय में वेद का ज्ञान जो था वो ब्राह्मण के पास था, राइट? तो उन समय के जो ब्राह्मण थे वो ज्यादातर राजा की तारीफ में प्रशस्ति लिखते थे। इन एक्सचेंज द किंग वुड ग्रांट द ब्राह्मणा अ प्लॉट ऑफ लैंड, और उसके बदले में जो राजा थे वो ब्राह्मणों को जमीन का टुकड़ा, प्लॉट हम सबको पता है जमीन का प्लॉट क्या होता है, राइट? तो जमीन का एक टुकड़ा उसके बदले में राजा ब्राह्मण्स को देते थे, राइट? तो अभी तक हमने क्या सीखा? प्रशस्ति क्या होता है? राजा की तारीफ में लिखाई गई कोई भी चीज, राइट, जो कागज पे भी हो सकती है और इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में भी हो सकती है, राइट? और वो लिखता कौन था? तो ऑथर्स कौन थे तब? तो ऑथर्स थे ब्राह्मण, राइट? और ब्राह्मण लिखते थे राजा की तारीफ में और उसके बदले में उसको क्या मिलता था? जमीन का टुकड़ा, लैंड का एक प्लॉट मिलता था राजा की तरफ से ब्राह्मण को एज अ गिफ्ट फॉर राइटिंग द प्रशस्ति, राइट? Now we are moving forward for the second one, and that is the land grants, right? The records of the land grants, यानी कि राजा ने किसी को अगर कोई जमीन का टुकड़ा दिया तो कागज पे या किसी और सरफेस पे लिख के देते थे, राइट? इसीलिए उसको लैंड ग्रांट कहा जाता था, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। सो दिस गिफ्ट्स, प्रशस्ति के बदले में जो लैंड का प्लॉट मिलता था वो सारे गिफ्ट, सो दिस गिफ्ट्स ऑफ लैंड फ्रॉम द किंग्स टू ब्राह्मणास वर रिकॉर्डेड एज द लैंड ग्रांट्स। ब्राह्मणों को राजा की तरफ से ये जो प्लॉट गिफ्ट में मिलता था, राइट, उसके सारे रिकॉर्ड्स किए जाते थे और वो सारे रिकॉर्ड्स यानी कि वो सब लिख के उसके रिकॉर्ड रखे जाते थे कि ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो ऐसे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे जिसको लैंड ग्रांट्स के नाम से जाना जाता था। तो बेसिक मीनिंग, लैंड ग्रांट का मीनिंग क्या है? तो प्रशस्ति के बदले में राजा के द्वारा जब ब्राह्मण को कोई जमीन दी जाती थी, राइट, तो उन दी गई जमीन के लिए राजा के पास उसका रिकॉर्ड रहता था, उस रिकॉर्ड को राजा को भी दिया जाता था और वही रिकॉर्ड दिया जाता था वो ब्राह्मण्स को भी, ताकि कोई आगे क्लेम ना करे कि आप यहाँ पे इलीगली रह रहे हो या फिर ये जमीन आपकी नहीं है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। उस रिकॉर्ड को कहा जाता था लैंड ग्रांट्स, यानी कि दान में दी गई जमीन, राइट, उसके कागजात भी संभाल कर रखे जाते थे। They could be in the form of inscriptions or manuscripts again, right? वो भी या तो कोई हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्रिप्शंस में या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट में भी हो सकता है। There were official records from that period with details of the piece of land and the owner's name. तो उस समय का, उस पीरियड का ये ऑफिशियल रिकॉर्ड था कि जिसके अंदर डिटेल्स आती थी। क्या डिटेल्स आती थी? कि लैंड का पूरा डिस्क्रिप्शन, यानी कि पूरा डिटेल्स कि लैंड कैसा है, कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, कितना लैंड दिया गया है और उसके साथ उस लैंड का अभी ओनर कौन है। अगर यहाँ पे नीचे देखें तो हमें एक एग्जांपल मिला है, दैट इज अ लैंड ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में लैंड ग्रांट यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, दैट वी कैन सी ओवर हियर, राइट? वी कैन सी सर्टेन राइटिंग्स व्हिच आर inscribed into the stone, right? So that can also be in the form of the manuscripts or the inscriptions, but we have got the inscriptions as a proof. So now the question comes that now we know about both of the things, that what is the prashasti and what is the land grant. So now the question that arises is, are these sources really reliable or not? क्या ये भरोसेमंद सोर्सेस है? क्या ये विश्वास पात्र सोर्स है? क्या इस सोर्स पे हम भरोसा कर सकते हैं? So now we know about the prashastis and the land grants. Are they both reliable sources of history or not? अगर inscription है then we can say that yes it is reliable, but who knows कि कितना reliable है? So let us check it out. First, let us think about the word reliable. तो सबसे पहले reliable word क्या है उसके बारे में सोचते हैं, right? Reliable means trustworthy, reliable,
राइट, भरोसेमंद यानी कि विश्वास पात्र, ट्रस्टवर्दी, के जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर पाए। इन हिस्ट्री, इतिहास में, रिलायबल मीन्स समथिंग वी कैन बिलीव एज अ फैक्ट। इतिहास के अंदर जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं तब रिलायबल का मीनिंग क्या होता है, दैट वी कैन रिलाई ऑन दैट, दैट मीन्स जिसके ऊपर हम आधार रख सकते हैं, राइट, उसको हम एज अ फैक्ट बिलीव कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर रिलायबिलिटी यूजिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम आवर ओन लाइव्स। तो हमारे खुद के जीवन से ही कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, उसी को देखकर हम रिलायबिलिटी को ध्यान में लेते हैं। सो इमेजिन दैट वी आर हिस्टोरियंस इन द ईयर 2021, यानी कि आज से एग्जैक्ट 100 ईयर्स के बाद हम हिस्टोरियंस हैं, ये मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं, राइट, इन द फ्यूचर। सो इट इज ओवर 100 ईयर्स इन द फ्यूचर, यानी कि आज से 100 साल के बाद के भविष्य में हम खुद हिस्टोरियन हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। वी हैव फाउंड एन ओल्ड बैकपैक विद सम आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द ईयर 2020, राइट। सो हमें एक ओल्ड बैकपैक मिला है जिसके अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स यानी कि कुछ पुरानी चीजें हैं ईयर 2020 से। सो लुक एट ईच आर्टिफैक्ट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड राइट डाउन इफ इट इज अ रिलायबल सोर्स तो आर, इफ इट इज अनरिलायबल सोर्स तो यू। तो अभी नेक्स्ट पिक्चर में हम जाएंगे, वो देखेंगे, तो उस सोर्स को देखकर आपको उसके सामने लिखना है, अगर वो सोर्स रिलायबल है तो हम क्या लिखेंगे, आर, यानी कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। अगर वो नॉन रिलायबल है, अनरिलायबल है, यानी कि जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, यू, राइट। सो द फर्स्ट वन, सोर्स नंबर 1, राइट, दैट इज द पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट। तो क्या ये रिलायबल सोर्स है या नहीं? सो डेफिनेटली ये रिलायबल सोर्स है, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड, राइट, कोई भी इंसान का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, तो ये 100% रिलायबल है। सो देन इट इज द रिलायबल सोर्स बिकॉज वी कैन रिलाई ऑन दैट, क्योंकि सरकार के पास गलत इंफॉर्मेशन पासपोर्ट में तो स्पेशली नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज द ओनली थिंग विच विल प्रूव योर सिटीजनशिप अराउंड द वर्ल्ड। ये एक ही चीज है जो पूरे विश्व में आपकी सिटीजनशिप को प्रूव करेगा, राइट। सो इट इज रिलायबल। सेकंड, द हिस्ट्री, ईयर 2019-20, मान लो हिस्ट्री की कोई बुक है 2019-20 की, राइट। सो क्या ये सोर्स रिलायबल है या नहीं है? तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं रिलायबल सोर्स आर, बिकॉज जो भी हिस्टोरियन ने ये हिस्ट्री लिखी होगी, राइट, वो कुछ प्रूफ या कुछ बेसिस पे ही लिखी होगी, राइट, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां कोई नहीं लिखता, राइट। सो डेफिनेटली इट्स अ रिलायबल सोर्स। मूव फर्दर, सोर्स नंबर 3, right, so it is the day book of someone. Dear diary, today was the worst day ever. I spilled chai on my uniform and ma'am scolded me. Then I saw the cutest boy and he didn't even say hi. Then my mom packed karela in my tiffin. I hate karela so much, right? तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसने लिखी है? किसी ने खुद लिखी है। So इसके अंदर इमेजिनरी बात भी होती है, राइट, और इसके अंदर खुद की बात भी होती है। तो क्या ये सोर्स रिलायबल है या अनरिलायबल है? तो ये सोर्स अनरिलायबल होगा। क्यों? क्योंकि मेरी डे बुक में मैं अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी लिख सकता हूँ। आज से अगर 50 साल बाद आप उसको रीड करो तो आपको तो ये लगे, अरे प्रशांत को तो फील हुआ तो भी उसने लिखा होगा ना, बट दैट्स नॉट ट्रू, राइट। द थिंग आई हैव फेस्ड वो मैंने ना लिखी हो, लेकिन द थिंग आई हैव फेल्ट वो मैंने लिखी। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो मैं फील करता हूँ वही सच्चाई है, राइट। सो इट इज द अनरिलायबल सोर्स। अगेन सोर्स नंबर 4, right, there is a message clip that Meena, I hate maths test, how are you, right। तो क्या ये रिलायबल सोर्स है या नहीं है? तो ये भी अनरिलायबल सोर्स है। क्यों? क्योंकि ये किसी का पर्सनल थिंकिंग है, इट इज नॉट द फैक्ट, इट इज द फीलिंग ऑफ समवन, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एज दे आर रिलायबल और नॉट। सो इसके ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा, हमने 4 सोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो पहले जो 2 सोर्सेज है, दैट इज द सोर्सेज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स और बाय द गवर्नमेंट। लेकिन बाद के जो 2 सोर्सेज हैं, राइट, द डे बुक एंड द मैसेज, राइट, दैट इज द सोर्स ऑफ someone's thought, right, it is not exactly the official records, right। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पासपोर्ट और जो टेक्स्ट बुक है, दे आर फुल ऑफ फैक्ट्स एंड रिलायबल सोर्सेज, बट the personal diaries and paper cheats are unreliable sources because they are just one person's opinions। पासपोर्ट और हिस्ट्री बुक है तो वो फुल ऑफ फैक्ट है, इसलिए वो रिलायबल सोर्सेस है। लेकिन अगर किसी की डे बुक है, यानी कि पर्सनल डायरी है, या फिर किसी की पेपर की कोई चीट है जिसके अंदर कुछ मैसेज लिखा है, राइट, तो ये सारे जो है वो किसी के पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं, तो उसको हम 100% फैक्ट यानी कि रिलायबल नहीं मान सकते। सेम वे प्रशस्ति और लैंडमार्क्स, वो जो हमें मिले हैं वो किसके बेस पे मिले हैं?
वो मिले हैं तब के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। प्रशस्ति कौन लिखता था? ब्राह्मण्स लिखते थे, राइट। तो ब्राह्मण्स जो थे वो लिखते थे, और अगर वो प्रशस्ति पसंद आई तो किंग्स उसके रिवर्ड में लैंड ग्रांट देते थे। सो दिस बोथ आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड, सो दे आर क्वाइट रिलायबल, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड द यूजेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रशस्ति। प्रशस्ति का क्या यूज होता है और उसकी रिलायबिलिटी कितनी है वो हम अभी तक समझ चुके हैं। वी ऑल्सो लर्न द यूजेस ऑफ लैंड ग्रांट्स विच वर गिवन टू द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को जो लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, राइट, उसके बारे में भी हमने सीख लिया है। ब्राह्मण्स ओनरशिप ऑफ लैंड मेड देम रिच एंड इन्फ्लुएंशियल इन द मिडिवल पीरियड। ब्राह्मणों को ये जो गिफ्ट दी जाती थी जिसकी वजह से वो रिच भी बने, और रिच होने के बाद वो इन्फ्लुएंशियल बने, राइट, यानी कि जिसका इन्फ्लुएंस, जिसकी पहचान बहुत होती है, राइट। तो मिडिवल पीरियड में ब्राह्मण्स सब बहुत ही रिच और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बने थे, राइट। लैंड वॉज वन फॉर्म ऑफ वेल्थ। लैंड जो था वो वेल्थ का एक टाइप था, जो आज की तारीख में भी है। आज की तारीख में भी जमीन को हम वेल्थ ही मानते हैं। एंड वी नो टैक्सेस वर कलेक्टेड फॉर द किंग्स वेल्थ। और हम ये भी जानते हैं कि जो टैक्स थे, राइट, वो किंग की वेल्थ के लिए कलेक्ट किए जाते थे, राइट। सो गाइस, आज के सेशन में मुझे यही आपको बताना था कि व्हाट आर द प्रोसेसेस एंड व्हाट आर द लैंड ग्रांट्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो बेसिक होमवर्क आपका है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रशस्तिस, क्वेश्चन नंबर 1। Write the short note on प्रशस्तिस। क्वेश्चन नंबर 2, write the short note on land grants। दोनों शॉर्ट नोट आपको 4 to 5 लाइन्स में ही लिखनी है, ज्यादा नहीं। 4 से 5 लाइन में आपको समझाना है प्रशस्ति और उसके बारे में, और 4 से 5 लाइन में आपको समझाना है लैंड ग्रांट और उसके बारे में, राइट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज द सेशन ऑफ द डे एंड दैट वाज द होल टॉपिक आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टूड, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेस सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, now it is time to say goodbye. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.